ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 27 की कथा। सुकर्मा कहते हैं, पीपल महाराज याति कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं ही नट स्वरूप हो गए। वे मलमूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। ये शीघ्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने स्थान को गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्था से पराजित हुए। उनका चित्त काम को भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे कामायुक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस समय उनके सामने एक हिरण निकला। उसके 4 सिंग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। रोमावलियां सुनहरे रंग की थी। मस्तक पर रतन सा जड़ा हुआ प्रतीत हुआ था। सारा शरीर चितकबरे रंग का था। वे मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा को वहां नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब और कल्याण में जल से भरा वे सर्वोतभद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से खिन्न हो गए। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी, अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी। जल के निकट एक विशाल एवं सुंदर भवन था। उसी के ऊपर बैठकर रूपशील और गुण से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज याति के शरीर में जरायुक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वे काम विशाल रूप में प्रकट हुआ। राजा कामअग्नि से जलने और काम ज्वर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने सुंदरी से पूछा, शुभे, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास ये कौन बैठी है? कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुष का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। सुंदरी, मुझे दुर्जय काम मारे डालता है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और ये शरीर भी अर्पण कर दूंगा। ये त्रिलोकी तुम्हारी ही है। राजा की बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, नरश्रेष्ठ, ये रति की पुत्री है। इसका नाम अश्रु बिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दवश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है। मैं वरुण की पुत्री हूँ। महाराज, मेरी ये सुंदरी सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा पूरा परिचय दिया। याति बोले, शुभे, मेरी बात सुनो। ये सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति रूप में स्वीकार करे। ये बाला जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगी वे सब मैं इसे प्रदान करूंगा। विशाला ने कहा, राजन, मैं इसका नियम बताती हूँ, पहले उसे सुन लीजिए। ये स्थिर यौवन से युक्त, सर्वज्ञ, वीर के लक्षणों से सुशोभित, देवराज के समान तेजस्वी, धर्म का आचरण करने वाले, त्रिलोक पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। याति बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्त समझो। मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। विशाला ने कहा, राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है वे सभी आपके भीतर विद्यमान है। केवल एक ही दोष के कारण ये मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्ध अवस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सके तो ये आपकी प्रियतमा हो सकती है। राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र, भ्राता और भृत्य जिसके शरीर में भी इस जरावस्था को डाला जाए उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः भूपाल, आप अपना बुढ़ापा तो पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका यौवन
यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए। मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। याति बोले, महाभागे एवं वस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा याति कामभोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रों से बोले, तुम लोगों में से कोई एक मेरी दुखदायिनी जरावस्था को ग्रहण करे और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे मैं इच्छा अनुसार भोग सकूं। जो मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा वे पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरे राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख संपत्ति, धन धान्य और बहुत सी संतानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी। तरु ने कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता की कृपा से ही पुत्र को शरीर की प्राप्ति होती है, अतः उसका कर्तव्य है कि विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु महाराज, यौवन दान करने का ये मेरा समय नहीं। तरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे शाप देते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया, अतः तू सब धर्मों में बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जाए और तू कोढ़ी हो जा। तरु को इस प्रकार शाप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोले, बेटा, तू मेरी जरावस्था को ग्रहण कर और मेरा अकंटक राज्य भोग। ये सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कंदन भोजन करना, जिनकी जवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क करना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, ये वृद्धावस्था के 5 हेतु हैं। यदु के यो कहने पर महाराज याति ने कुपित होकर उन्हें भी शाप दे दिया। जा, तेरा वंश राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा ना होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? मुझे दीन पर दया कीजिए, प्रसन्न हुई। याति बोले, बेटा, महान देवता भगवान विष्णु जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र शाप से मुक्त हो जाएगा। राजा याति ने कुरु को यीशु समझकर छोड़ दिया था और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तू मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर। पुरु ने कहा, राजा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे अपनी वृद्धावस्था दीजिए और आज ही मेरी युवावस्था से सुंदर रूप धारण कर उत्तम भोग भोगी। ये सुनकर महामनस्वी राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे पुरु से बोले, महामती, तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और अपना यौवन मुझे दिया, इसलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हो। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज्य, शस्त्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश, सेना, चंवर और व्यंजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए। वे कामासक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृत्तांत का स्मरण न रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रु बिंदुमती के पास गए। उस समय उनका चित्त काम से उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्र वाली विशाला को देखकर बोले, भद्रे, मैं प्रबल दोषु वृद्धावस्था को त्याग कर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, अब तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, राजन, आप दोष रूपा जरावस्था को त्याग कर आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब भी आप एक दोष से लिप्त हैं, जिसे ये आपको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी सखी के वश में कैसे रह सकेंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, किंतु रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं, जो 100 रूपी विष से युक्त हो। यद्यपि आप गुणों के समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोष के कारण ही आपको पति बनाना पसंद नहीं करती। याति ने कहा, शुभे, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त और अपने शरीर को छूकर शपथ करता हूँ। अश्रुबिंदुमती बोली, राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी। जिस कार्य के लिए मैं कहूँ उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। याति ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा ये शरीर और खजाना, सबका तुम इच्छा अनुसार उपभोग करो। सुंदरी, लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। अश्रु बिंदुमती बोली, महाराज, अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराज याति की आंखें हर्ष से खिल गई।
उन्होंने गंधर्व विवाह की विधि से काम कुमारी अश्रुबिंदुमती को ग्रहण किया और युवावस्था के द्वारा भी उसके साथ विहार करने लगे। अश्रुबिंदुमती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भली भांति मोहित कर लिया। एक दिन की बात है, कामनंदिनी अश्रुबिंदुमती ने मोहित हुए राजा ययाति से कहा, प्राणनाथ, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। पृथ्वीपति, आप यज्ञ में प्रधान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। राजा बोले, महाभागे एवं वस्तु, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने राज्य भोग से निस्पृह अपने पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आवाहन सुनकर पुरु आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अश्रुबिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, महाप्राज्ञ, मैं आपका दास हूँ, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपका कौन सा कार्य करूँ। राजा ने कहा, बेटा, पुण्यात्मा द्विजों, ऋत्वजों और भूमिपालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। तत्पश्चात राजा ययाति ने काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों और दीनों को अनेक प्रकार के दान दिए। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस मुखी से पूछा, बाले, और कोई कार्य भी हो जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। ये सुनकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। राजा बोले, महाभागी, तुमने जो प्रस्ताव किया वे समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वे तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्या से ही साध्य है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना है जो पुण्यात्मा होकर भी मृत्युलोक से इस शरीर के साथ ही स्वर्ग को गया हो। अतः सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। प्रिय, दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अश्रुबिंदुमती बोली, राजन, इसमें संदेह नहीं कि ये कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, पर आपके लिए तो साध्य ही है। ये मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और सब धर्मों से युक्त है। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है वे सर्वत्र जा सकता है। इसी आशा से मैंने आपको पति रूप में अंगीकार किया था। राजन, केवल आपने ही मृत्युलोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरावस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मृत्युलोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। महाराज, आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन नहीं मिलता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अब सब धर्मों के ज्ञाता है। राजा ने कहा, भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य का प्रश्न नहीं। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्गलोक में सब कुछ सुलभ है, तथापि मैं स्वर्ग में जो नहीं पा जाता, इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सुमुखी, यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं चलता। ये मैंने तुम्हें सच्ची बात बताई। रानी बोली, महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर मृत्यु लोक में लौट आऊंगी। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता हुई है जिसकी कहीं तुलना नहीं। राजा ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। अपनी प्रिय अश्रुबिंदुमती से यूं कहकर राजा सोचने लगा। मत्स्य पानी के भीतर रहता है, किंतु वे भी जाल से बंध जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो स्थावर आदि प्राणी है, उन सब पर काल का प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगत के रूप में उपलब्ध होता है। काल से पीड़ित मनुष्य को मंत्र, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। विवाह, जन्म और मृत्यु ये काल के रचे हुए 3 बंधन हैं। ये जहाँ जैसे और जिस हेतु से होने को होते हैं, होकर ही रहते हैं। उन्हें कोई मेट नहीं सकता। उपद्रव, आघात, घोत, दोष, सर्प और व्याधियां, ये सभी कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच दी जाती हैं। जीव को देव तप, मनुष्य तप, पशु पक्षी आदि त्रिग योनियां और स्थावर योनि, ये सब कुछ अपने अपने कर्म अनुसार ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है।
उसे अपने किए हुए को ही सदा भोगना पड़ता है। वे अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने धन और बुद्धि से किसी वस्तु को अन्यथा करने की युक्ति रखते हैं, वे भी अपने उपार्जित सुख दुखों का उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्म कर्ता को अनुसरण करते हैं। पहले का किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ ही सोता है, उसके खड़े होने पर खड़ा होता है, चलने पर पीछे पीछे चलता है। तात्पर्य ये है कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबंध होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है। शस्त्र, अग्नि, विष आदि से जो बचाने योग्य वस्तु है, उसको भी देव ही बचाता है। जो वास्तव में अरक्षित वस्तु है, उसकी देव ही रक्षा करता है। देव ने जिसका नाश कर दिया, उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। ये मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है, दूसरा कुछ नहीं। इस स्त्री के रूप में देव ही यहाँ पहुंचा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाले नट और नर्तक आए थे, उन्हीं के संग से मेरे शरीर में जरावस्था में प्रवेश किया। इन सब बातों को मैं अपने कर्मों का ही परिणाम मानता हूँ। इस प्रकार की चिंता में पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं प्रसन्नता पूर्वक इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जैसा कर्म मैंने किया था, उसके अनुरूप ही फल आज दृष्टि गोचर हुआ है। यही निश्चित बात है कि देवी का विधान टाला नहीं जा सकता। इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा ययाति सबके कलेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान और नमस्कार पूर्वक स्तवन किया तथा कातर भाव से कहा, लक्ष्मीपते, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। परम धर्मात्मा राजा ययाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रति कुमारी देवी अश्रुबिंदुमती ने कहा, राजन, अन्यान्य प्राकृतिक मनुष्य की भांति आप दुखपूर्ण चिंता कैसे कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुख हो, वे कार्य मुझे कभी नहीं करना। इसके योग कहने पर राजा ने उस वरांगना से कहा, देवी, मुझे जिस बात की चिंता हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। मेरे स्वर्ग चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोक को चलूंगा। यो कहकर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को, जो सब धर्मों के ज्ञाता, वृद्धावस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे, उन्हें बुलाया और इस प्रकार कहा, धर्मात्मा, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया, अब मेरी वृद्ध अवस्था दे दो और अपनी युवा अवस्था को ग्रहण करो। खजाना, सेना तथा सवारियों सहित मेरा ही राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी को भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया। दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तात, तुम्हें धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करने चाहिए। महाभाग, शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में पूजनीय हैं। 5वें 7वें दिन खजाने की देखभाल करते रहना। सेवकों को धन और भोजन आदि से प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना। गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना। सदा दान देते रहना। शत्रु पर अनुराग या विश्वास न करना। विद्वान पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबंध रखना। बेटा, अपने मन को काबू में रखना। कभी शिकार खेलने के लिए ना जाना। स्त्री, खजाना, सेना और शत्रु कभी विश्वास ना करना। सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना। यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना। प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वे सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना। बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुंचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो। पराये धन और पराई स्त्रियों के प्रति कभी दूषित विचार मन में ना लाना। वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहना। हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा उपदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से राज सिंहासन पर बिठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था ले पुत्र को यौवन समर्पित करके महाराज ने समस्त प्रजाओं को बुलाया और बड़े हर्ष में भरकर ये वचन कहा, सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाता हूँ, फिर ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोगों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित यही सुखपूर्वक रहना चाहिए, यही मेरी आज्ञा है। आज से ये महाबाहु पुरु आप लोगों के रक्षक है। इनका स्वभाव धीर है। मैंने इन्हें शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। महाराज के यो कहने पर प्रजाजनों ने कहा, राजन, संपूर्ण वेदों में धर्म का ही श्रवण होता है, पुराणों में भी धर्म की ही व्याख्या की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी ने धर्म का साक्षात दर्शन नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवंश में राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में उस शांग धर्म का साक्षात्कार किया है। महाराज, आप सत्य प्रिय, ज्ञान विज्ञान संपन्न, पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार तथा सत्य के ज्ञाता है। सत्य का पालन करने वाले महान और ओजस्वी पुरुष परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखने में नहीं आया। आप जैसे धर्म पालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी की भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ है। महाराज, जब आप ही नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे? अतः राजेंद्र, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके साथ ही हमें भी चलेंगे। प्रजाजनों की ये बात सुनकर राजा ययाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग परम पुण्यात्मा है, मेरे साथ चले। यो कहकर वे काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वे रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवक गण हाथ में चवर और व्यंजन लेकर महाराज को हवा कर रहे थे। राजा के मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी वैष्णव थे। इनके सिवा जो अंत्यज थे, उनके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई थी। सभी भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और जप एवं दान में संलग्न रहने वाले थे। सबके सब विष्णु भक्त और पुण्यात्मा थे। उन सबने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की। उस समय सबके हृदय में महान आनंद छा रहा था। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर और चारणों सहित देवराज उनके सामने प्रकट हुए और उनका सम्मान करते हुए बोले, महाभाग, आपका स्वागत है। आइए, मेरे घर पधारिए और दिव्य, पावन एवं मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, देवराज, आपके चरणार विंदों में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। ये कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोक में गए। वहां मुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने अर्घादि सुविस्तृत उपचारों के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के योग कहने पर वे पहले शिवलोक में गए। वहां भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, महाराज, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं। जो विष्णु है वही मैं हूँ, तथा मुझी को विष्णु समझो। पुण्यात्मा विष्णु भक्त के लिए यही स्थान है। अतः महाराज, तुम यहाँ इच्छा अनुसार रह सकते हो। भगवान शिव के योग कहने पर श्री विष्णु के प्रिय भक्त ययाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महादेव, आपने इस समय जो कुछ भी कहा सत्य है। आप दोनों में वस्तुत कोई अंतर नहीं। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की इच्छा है, अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव बोले, महाराज, एवं वस्तु, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणी भगवती उमा को नमस्कार किया और उन परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चले गए। ऋषि और देवता सब और खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, 49 मृदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, लोकपाल तथा समस्त लोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। महाराज ययाति ने रोग शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से संपन्न सोने के विमान उस लोक की सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था। देवताओं की वहां भीड़ सी लगी थी। नहुष नंदन ययाति ने सब प्रकार के दाह से रहित
उस दिव्य धाम में प्रवेश करके कलेशधारी भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान के ऊपर चंदोवे तने हुए थे जिनसे उनकी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषण और पीत वस्त्रों से विभूषित थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं, संपूर्ण देवलोक की गति है, परमानंदमय कैवल्य से सुशोभित है। बड़े बड़े लोग पुण्यात्मा, वैष्णव, देवता तथा गंधर्व उनकी सेवा में रहते हैं। राजा याति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेव देव वृंद से घरे दुख कलेश हारी प्रभु नारायण को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे उन्होंने भी भक्ति पूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजा को प्रणाम करते देख भगवान ऋषिकेश ने कहा, महाराज, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। राजा बोले, मधुसूदन, जगतपते देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज याति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। पीपल जी, ये संपूर्ण पाप नाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। संसार में राजा याति का दिव्य एवं शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायक तथा पितृ भक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पुरु को राज्य प्राप्त हुआ। पिता माता के समान अभिष्ट फल देने वाला दूसरा कोई नहीं। जो पुत्र माता के बुलाने पर हर्ष में भरकर उसकी ओर जाता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो माता और पिता के चरण पखारता है वे महायशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों के सेवन का फल भोगता है। उनके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा और माता सर्वतीर्थमयी मानी गई है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्य में एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस संसार में माता पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा पौराणिक विद्वानों का कथन है। जो पुत्र माता पिता को कटु वचन सुनाता और कोसता है वे बहुत दुख देने वाले नरक में पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता वे पुत्र नरक में पड़ता और भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि एवं पापाचारी पुरुष पिता की निंदा करता है उसके उस पाप का प्रायश्चित प्राचीन विद्वानों को भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। विप्रवर, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाने आदि की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। इससे मुझे सद्गति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिता माता की कृपा से संसार में तीनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यही रहकर स्वर्गलोक तक की बातें जानता हूँ। विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवत स्वरूप माता पिता की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजा विप्रवर, सुकर्मा के मुख से ये उपदेश सुनकर पिप्पल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। महामती, पितृ तीर्थ से संबंध रखने वाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। बोलो अब और किस विषय का वर्णन करूं? वेन ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्या तीर्थ, परम उत्तम पितृ तीर्थ एवं पर पुण्यदायक मातृ तीर्थ का वर्णन किया। ऋषिकेश, अब प्रसन्न होकर मुझे गुरु तीर्थ की महिमा बताइए। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है।
परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। ये समझकर शिष्य को उचित है कि वे सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखें। गुरु को पुण्य में जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से उनकी आराधना करता रहे। भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्यवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में ये विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में ये बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभीष्ट फल को प्रदान करने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि को तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनीश्वर च्यवन ने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की। अन्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्य में देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनि श्रेष्ठ च्यवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वे तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, सुउज्ज्वल, बिज्वल और कपिंजल नाम के 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर च्यवन के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उज्ज्वल ने कहा, पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य तथा भगवान के शतनाम का भी उपदेश कीजिए। कुंजल बोला, बेटा, मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसे किसी ने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा। उसका नाम है कैवल्य, मोक्ष। वे केवल अद्वितीय और दुख से रहित है। जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्य स्वरूप ज्ञान में आत्मा सब दोषों से रहित और स्थिर है। उसका कोई आधार नहीं, वही सबका आधार है। बेटा, वे आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा न किसी का मित्र है न शत्रु। उसमें न शोक है, न हर्ष, न लोभ है, न मात्सर्य। वे भ्रम, प्रलाप, मोह तथा सुख दुख से रहते हैं। जिस समय इंद्रियां संपूर्ण विषयों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती हैं, उस समय सब प्रकार की आसक्तियों से रहित केवल आत्मा रह जाता है। उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक पर ज्वलित होकर सब प्रकाश फैलाता है, एक बत्ती के आधार से वे तेल को सोखता रहता है, फिर उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। महामते, दीपक स्वयं ही तेल को खींचता और अपने तेज से निर्मल बना रखता है। इसी प्रकार देह रूपी बत्ती में स्थित हुआ आत्मा कर्म रूपी तेल का शोषण करता रहता है। वे विषयों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है, जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है। क्लेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वे निस्पृह और निश्चल होकर स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। सबके स्थान पर स्थित रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। ये आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, इसी को परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूँ। वे ध्यान 2 प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है, ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा तथा परमार्थ परायण सन्यासी उस सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं।
उनके मुख और नाक नहीं है, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी 5 इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोकों के प्राण हैं। चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जीवा के ही बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती हैं। उनके त्वचा नहीं, फिर भी वे सबके स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत्य और आनंदमय है। वे विरक्तात्मा है। उनका रूप एक है। वे आश्रय रहित और जरावस्था से शून्य है। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई। वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल है। वे किसी के वश में नहीं, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं। वे सर्व में और सर्वत्र व्यापक है। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्व में स्वरूप का ध्यान करता है, वे अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद को पा लेता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार ध्यान बताता हूँ। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं, तथा जो निरामय तत्व का चिंतन करते हैं उसे निराकार ध्यान कहा जाता है। ये समस्त ब्रह्मांड, जिसकी कहीं तुलना नहीं, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान में ही इसका निवास है, इसलिए उन्हें वसुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उन्मुख मेघ का जैसा वर्ण होता है, वैसा ही उनका भी वर्ण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में स्वर्ण और रत्न विभूषित शंख शोभा पा रहा है। बाएं हाथों में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्यमंडल के समान है। कोमोद की गदा, जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली है, उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ से सुशोभित है, तथा उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंध पूर्ण महान पद्म शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कमलापति का ध्यान करना चाहिए। शंख के समान ग्रीवा, गोल गोल मुख और पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के समान लाल लाल होठ है, तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमल नयन श्रीहरि अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुंदर नेत्र तथा कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बहुत बढ़ गई है। सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्य में श्रीवत्स चिन्ह से श्रीहरि सदा दैदीप्यमान दिखाई देती हैं। उनके श्याम विग्रह बाजूबंद, कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान शोभा पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान विजय विजय पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रतन जटित मुद्रियों से सुशोभित अंगुलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और दिव्य आभूषणों से विभूषित श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। वे इस विषय की सृष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वे सब पापों से मुक्त हो अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का ये सारा प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। अब व्रतों का भेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना होती है। जया विजया पाप नाशिनी जयंती त्रिस्पर्शा पंचुली तिलगंधा अखंडा तथा मनोरक्षा, ये सब एकादशी या द्वादशियों के भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्य शयन और जन्माष्टमी, ये दोनों महान व्रत हैं। इन व्रतों का आचरण करने से प्राणियों के सब पाप दूर हो जाते हैं। पुत्र, अब भगवान के शतनाम स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। ये मनुष्यों की पाप राशि का नाशक और उत्तम गति प्रदान करने वाला है। विष्णु के इस शतनाम स्तोत्र के ब्रह्मा, ऋषि, अनुशब्द, छंद, प्रणव ओंकार देवता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निमित्त इसका विनियोग किया जाता है। ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन, सर्व दैत्य सूदन, नारायण, अनाम्य, जयंत, विजय, कृष्ण, अनंत, वामन, विष्णु, विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुराचित, अनक, श्रीपति, श्रीधर, नीत, श्रीध, अघनता, नरसिंह, श्रीप्रिय, श्रीनिवास, महोदय, श्री राम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, मुरारी, गोविंद, पद्मनाभ, प्रजापति, आनंद, ज्ञान संपन्न,
ज्ञानत, ज्ञानदायक, अच्युत सबल, चंद्रवक्त, व्याप्त प्रावर, योगेश्वर, जगद्योनि, ब्रह्म रूप महेश्वर, मुकुंद वैकुंठ, एक रूप कवि, ध्रुव वसुदेव, महादेव, ब्रह्मण्य, ब्राह्मण प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञांग, यज्ञवर्धन, यज्ञ भोक्ता, वेद वेदांग पारक, वेदज्ञ, वेद रूप, विद्यावास, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महाहंस, शंखपाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्राक्ष, वरहा, धरणीधर, परद्युमन, कामपाल, व्यास्यात, महेश्वर, सर्वसौख्य, महासौख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योग रूप, महाज्ञान, योगेश्वर, अजित, प्रिय, असुरारी, लोकनाथ, पद्महस्त, गदाधर, गुहावास, सर्ववास, पुण्यवास, महाजन, वृंदानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगुणाश्रय, प्रात्मा, पराधीश, कपिल तथा कार्यमानुष आदि नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्य आत्मा पुरुष शतनाम स्तोत्र पढ़कर चित्त से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है, वे संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वे भगवान मधुसूदन के लोक को प्राप्त होता है। ये शतनाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पातकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अनन्य चित्त से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है, इसलिए सुस्थिर और एकाग्रचित होकर इसका जप करना चाहिए। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वे जहाँ शालिग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला हो, उन दोनों शिलाओं के समीप पूर्वोक्त स्तोत्र का जप करे। ऐसा करने से वे संसार में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जो कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मधुसूदन की पूजा करता है, भगवान के सामने शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। बेटा, माघ स्नान करने वाले पुरुष यदि भगवान की पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोत्र का जप अथवा श्रवण करता है, तो वे मदिरा पान आदि से होने वाले पापों का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने इस पाप नाश शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ये स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जप करता मनुष्य भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण सिद्ध हो जाता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तदंतर कुंजल ने अपने पुत्र विज्वल को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ कर्म ही कारण है। पुण्य कर्म से जीव सुख भोगता है और पाप कर्म से दुख का अनुभव करता है। किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल का उपभोग भी किया जाता है। इस शरीर के विनाश का कारण भी कर्म है। इस हम सब लोग कर्म के अधीन हैं। संसार में कर्म ही जीवों की संतान है, कर्म ही उनके बंधु बांधव है तथा कर्म ही यहाँ पुरुष को सुख दुख में परिवर्तित करते हैं। जैसे किसान को उसके प्रयत्न के अनुसार खेती का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही कर्ता को मिलता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर योनियों में जन्म लेता है तथा उन योनियों में वे सदा अपने किए हुए कर्म को ही भोगता है। दुख और सुख दोनों अपने ही किए हुए कर्मों के फल भोगते हैं। जीव गर्भ की शैया पर सोकर पूर्व शरीर के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। पृथ्वी पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को अन्यथा कर सके। सभी जीव अपने कमाए हुए सुख दुख को ही भोगते हैं। भोग के बिना किए हुए कर्म का नाश नहीं होता। पूर्व जन्म के बंधन स्वरूप कर्म को कौन मेट सकता है? बेटा, विषय एक प्रकार के विघ्न है, जरा आदि अवस्थाएं उपद्रव है। ये पूर्व जन्म के कर्मों से पीड़ित मनुष्यों को पुनः पुनः पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना होता है, देव उसे बलपूर्वक वहां पहुंचा देता है। जीव कर्मों से बंधा रहता है। प्रारब्ध को ही जीवों के सुख दुख का उत्पादक बताया गया है। महाप्राज्ञ चोल देश में सुबाहु नाम के एक राजा हो गए हैं। जैमिनी नाम के ब्राह्मण उनके पुरोहित थे।
एक दिन पुरोहित ने राजा सुबाहु को संबोधित करके कहा, राजन, आप उत्तम उत्तम दान दीजिए। दान के ही प्रभाव से सुख भोगा जाता है। मनुष्य मरने के पश्चात दान के ही बल से दुर्गम लोकों को प्राप्त होता है। दान से सुख और सनातन यश की प्राप्ति होती है। दान से ही मृत्यु लोक में मनुष्य की उत्तम कीर्ति होती है। जब तक इस जगत में कीर्ति स्थिर रहती है, तब तक उसका कर्ता स्वर्गलोक में निवास करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न करके सदा दान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।